नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आज लगाएंगे मनरेगा चौपाल। बुलंदशहर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, अनियंत्रित होकर कई बार पलटी कार, ट्रक से टकराई, उड़े पर बचे। नोएडा में इंजीनियर मौत मामला, सीएम योगी ने 5 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हटे, आज ही नोएडा आएगा जांच रिपोर्ट। झांसी सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह व अनिल की जमानत अर्जी मंजूर, जल्द आएंगे जेल से बाहर। यूपी बोर्ड में अयोध्या आजमगढ़ मंडल में प्रैक्टिकल कराने के लिए 2705 शिक्षकों की तैनाती, भेजे गए प्रपत्र। हरदोई में 1380 भूमिहीनों से 1.5 लाख कुंटल धान की सरकारी खरीद, गोपनीय शिकायत पर हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद के कुदरकोट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विवाह गांव में 3 साल के एक मासूम बच्चे की तालाब में से मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार वैवाह गांव निवासी दीपक दुबे का पुत्र शिवांश घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक परिजनों की नजरों से ओझल हो गया। काफी देर तक जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद मासूम का शव घर के पास से स्थित एक तालाब में तैरता हुआ मिला। आनंद फानंद में परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित किया गया। इकलौते चिराग की मौत के बाद घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया है और ग्रामीण शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने में पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मेवहा घाट थाना पुलिस ने प्रसिद्ध अलवारा झील के पास काल लगाकर प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करने वाले 2 युवकों को 14 पक्षियों और जाल के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ लिखापढ़ी की और पकड़े गए पक्षियों को खुले आसमान में आजाद कर दिया। मामला मवेहा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा झील का है, जहां थाना अध्यक्ष मवेहा घाट धीरेन्द्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित एवं प्रतिबंधित हारिल पक्षी का शिकार कर रहे 2 युवकों को पकड़ा। इन पक्षियों का शिकार करना भारत में बैन है, क्योंकि ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। जानकारी के अनुसार हारिल पक्षी की कीमत हजारों में होती है और ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी भी माना जाता है। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रेस्टोरेंट में 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये भिड़ंत किसी आम व्यक्ति के बीच नहीं, बल्कि भाजपा नेता रोहित शर्मा और पूर्व सभासद संजय अग्रवाल के बीच हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों नेता इंदिरा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। देखते देखते बहस इतनी बढ़ गई कि भाजपा नेता रोहित शर्मा ने पूर्व सभासद संजय अग्रवाल को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का जवाब पूर्व सभासद ने बेहद आक्रामक अंदाज में दिया। पास ही रखे गर्म फ्राई पैन को उठाकर उन्होंने भाजपा नेता के सिर पे मार दिया। रेस्टोरेंट के अंदर हुई इस अचानक मारपीट से वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। यूपी के महोबा जिले में पिता का त्रयोदशी के दिन धारदार हथियारों से लैस होकर आए बाइक सवार दबंगों ने पुत्र की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे दूसरे पुत्र सहित 4 अन्य लोगों को भी दबंगों ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। सरेशाम इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने एक युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य से घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
पिता की 13वीं के दिन हुई पुत्र की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि आज दिनांक 19 जनवरी को ग्राम लेवा थाना अजनर महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति राम कृपाल की जिनकी 7 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। आज उनके यहाँ उनका तेरहवीं का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान ही ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लड़के जो बाइक से आवाजाही कर रहे थे, जिसमें बच्चे कुछ लड़कों को रोका टोका, जिसके बीच दोनों के बीच में मारपीट हुई। इसमें इस बच के लोग 5 लोग घायल हुए। एक की अधिक गंभीर घायल था, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है। उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। गांव अगल बगल के सुबह खाना पीना खा गए, सुबह तुरंत लौट आए। 2 मिनट में बोले थे यार झगड़ा हो रहा। झगड़ा किस वजह से ये पता नहीं है। हाँ झगड़ा इतना बढ़ गया कि मार ही दिया। ये मैं अपने भाई की ससुराल आया था, तो उनके आज मेरे भाई के ससुर की 13वीं थी, तो खाना चल रहा था वहाँ पे। जे 1-2 लड़के भैंस होने के लिए गए, रिश्तेदारों के साथ गए वहाँ थोड़े गांव से बाहर, तो वहाँ हल्ला सुनाई दिया। पहले से हम लोग देख रहे कि 2 जो नए मॉडल की बुलेट आती हैं, वो 2 बुलेट, एक अपाची सफेद कलर की, और उस पर 2 पे 3-3 लोग थे, एक पे 2 लोग थे। तो इनके 2-3 चक्कर लगे वहां से। हम रिश्तेदार कोई पता नहीं। अब भाई हल्ला सुना वहां पे, जैसे भागते गए तो इन लोगों को मार रहे थे। वो लोग मारते, हम लोग पहुंचे, बचाया, तो उन्होंने चाकू से हमला किया है। सर हम लोग घर पे थे, सारे लोग फंक्शन हमारे यहाँ पे 13वीं थी चाचा की, तो हम सब वहाँ पे थे। किसी हमारे दूसरे गांव से खाने के लिए आए थे, तो घर पे आए, बोला कि लड़ाई झगड़ा हो रहा चौराहे पे। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे जाके हम ये जो मृत्यु घोषित हो गया, वो पहले चला गया मोटरसाइकिल से, उसको वो छुड़ाने लगा तो उसको चक्कू वक्कू मारा। हम लोग पहुंचे तो हम लोगों को चक्कू मारा, और बाकी 2 बुलेट वाले भाग गए और एक पल्सर वाला था वो ही भाग गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को लेकर विवादित पोस्ट किया। प्रतीक ने कहा कि उन्होंने अपनी मां, पिता और भाई से भी रिश्ता तोड़ लिया है और अपर्णा को लेकर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाते हुए कहा कि उन्होंने इतना झूठा और मतलबी इंसान नहीं देखा। प्रतीक ने अपर्णा यादव से जल्द तलाक लेने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज से देश के सबसे विधायी विमर्श का केंद्र बन गई है। विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समागम में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और वरिष्ठ विधायी अधिकारी जुट रहे हैं। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना कर रहे हैं। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां करीब 1 दर्जन गांव में रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित दिव्यांग बच्चों की आवाज अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गई है। परिजनों के अनुसार बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ महीनों या वर्षों बाद अचानक तेज बुखार आने के बाद मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार बच्चों को रस्सी या जंजीर से बांध कर रखने को मजबूर हैं। हाला, छोटी, जंगीपुर सहित कई गांव में एक जैसे लक्षणों वाले 8 से 10 बच्चे प्रत्येक गांव में पीड़ित बताए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने इस गंभीर समस्या को राज्यपाल तक पहुंचाया, जिसके बाद राज्यपाल के निर्देश पर विशेष काम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। वो जो चीज़ जो बताई गई है इसी के लिए मैंने कहा आपसे, तो वो जो चीज़ जो बताई गई है इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमय ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ, जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे, जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी उसमें हमने कई भी देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। सिद्धार्थ राय निवासी गाजीपुर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानित। एक मामला है खतरियापुर ग्राम सभा के आसपास लगभग 12 से 15 गाँव है जहाँ पर बच्चे विकलांग हो रहे हैं, जिसकी शिकायत आपके द्वारा राज्यपाल को भी किया गया है, पत्र वहाँ दिया गया है। क्या है पूरा मामला? जी, कई साल से मेरी नज़र में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नज़रों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां कर्मा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव स्थित शिव मंदिर में गैर हिंदू समुदाय के 5 लड़कों द्वारा पेशाब किए जाने के बाद तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों सहित हिंदू संगठनों के नेताओं ने मामले पर आक्रोश जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग बुलंद की है। मामले की जानकारी पाकर अधिकारियों ने तुरंत गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो नहीं था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं का पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और शेष स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी फिलहाल 3 नाबालिग बच्चे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन संस्कृति के प्रति अलख जगाना रहा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध महंत राजू दास ने शिरकत की। मंच पर पहुंचते ही गगनभेदी जयकारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ आरएसएस के प्रादेशिक स्तर के कद्दावर नेता और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। स्वामी जी का आगमन हो चुका है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में बम होने की भ्रामक सूचना से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि सघन तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे पुलिस ने राहत की सांस ली। ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। बम की सूचना मिलते ही फतेहगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। लोग सर कासगंज से आए हैं। हम लोग को जो सूचना मिली है कि ऐसी बात है, तो हम लोग सर बाई रोड मतलब डॉग को लेकर आए हैं। आदेश मिला ऊपर से हम साहब का। क्या आदेश मिला?
कि आप बम की सूचना मिली, मतलब जाइए आप वहाँ लेके जाइए फरुखाबाद में। कौन कौन आया हुआ है, क्या टीम के, कौन सी टीम? इसके हम हैंडलर हैं, स्वॉन डॉन है ये, साथ में सहायक हैंडलर हैं, 2 स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रमिकों के संरक्षण और 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम और वार्ड स्तर पर नियमित बैठकें हों, स्कूलों में बाल विवाह रोकथाम के लिए गोष्ठियां आयोजित की जाएं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जनपद के पहासू थाना क्षेत्र स्थित सीताराम भारतीय इंटर कॉलेज कंगड़ में विशाल हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोष आनंद महाराज ने सनातन धर्म की मजबूती और हिंदू एकता पर जोर दिया। योग गुरु ने मांग की कि सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से गायत्री मंत्र का पाठ होना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी में संस्कारों का संचार हो सके। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हिंदू संगठित रहें और आपस में बटे रहें। यदि परिवार मजबूत होगा तभी सनातन धर्म भी मजबूत रहेगा। हम सभी सारे सनातनी, सारे हिंदू एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सनातन के आप देख रहे हैं केरी इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहाड़ू थाना क्षेत्र के गंगागढ़ में हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी। हम उनसे बात करते हैं कि वो शिरकत करने पहुंचे हैं, किस तरह का यहाँ माहौल था और किस तरह के उन्होंने लोगों को जागरूक किया। महाराज जी, आप यहाँ पहुंचे हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने, क्या संदेश दिया लोगों को? यहाँ मुझे आकर के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के प्यासू जगह यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व परिषद के तत्वाधान में यह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों हजार हिंदू यहाँ आए और सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज हिंदू पूरे भारत देश में जग रहे हैं और जगने का कारण यह है कि देश के जो 100 वर्षों का जो संघर्षों की गाथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो और एक एक हिंदुओं को बताने का प्रकल्प पिछले 3 महीनों से चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। और एक एक हिंदू को जानना है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे आदर्श क्या हैं, तुम्हारे जीवन का जो संघर्ष तुम्हारे पूर्वजों ने किया, तुम्हें हिंदू रखने के लिए तुम अपने संघर्षों को भूलो मत। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी मौजूद। उन्होंने कहा है कि अपने आप को जागरूक करने के लिए बटे नहीं और अपने आप को अपने परिवार को बढ़ाएं। उनसे योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी ने कहा है कि अपने आप को संगठित करने के लिए सभी एकजुट रहें और अपने परिवार को बढ़ाएं, जिससे कि सनातन को बचाया जा सके। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं झांसी की, जहां झांसी जनपद के चिरगांव इलाके में 12 जनवरी को गुटखा व्यापारी के मुनीम से हुई 7 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुनीम की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर विकास पाल निकला। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है। 12 जनवरी को जब गुटखा व्यापारी का मुनीम तगादे के करीब 7 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसे अपना निशाना बनाया और पैसे लेकर फरार हो गए थे। पुलिस को शुरुआत से ही शक था कि वारदात में किसी करीबी का हाथ है। जब पुलिस ने मुनीम के ड्राइवर विकास पाल से कड़ाई से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाए तो लूट की पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली गई।
और अब खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे के पुत्र अमित पांडे उर्फ बंटी पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले 6 पार्षद एकजुट हो गए हैं। निष्कासित पार्षदों ने कहा कि भाजपा स्वयं में बड़ा संगठन है, इसलिए भाजपा पार्षदों द्वारा पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन गठित करना सत्तारूढ़ दल को मुंह चढ़ाना है। पार्षदों ने भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित पांडे को पार्षद वेलफेयर संगठन का प्रमुख पद देकर लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाने वाले वेलफेयर संगठन को बंद कर देना चाहिए। बता दें कि 26 दिसंबर को में 2 पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन के बाद से पार्षद हॉल में ही बने मंगलम भवन को लेकर भाजपा को घेर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सारे पार्षदों की हम लोग के पास सूचना आई थी बैठक की, और किसी कारण वो बैठक कैंसिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित जी आए थे, जो कि हम लोग ने संयुक्त रूप से जो 6 पार्षद हैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 2 पार्षद साथी से अंकित मौर्य और पवन गुप्ता, इन्होंने अपने क्षेत्र की बात को उठाया था, इन्हें गलत तरीके से सदन से निष्कासित कर दिया गया था। हाँ, आज यहाँ बैठक के निमित्त हम आए थे तो सारे पार्षद यहाँ मिल गए, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर उसको पढ़ करके और उचित स्थान पर ले जा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। और अब खबर संभल से है, जहां डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एस कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्ति रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। रथ का संचालन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था प्रत्यन व जिला प्रोबेशन कार्यालय के संयुक्त प्रयास से किया गया, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताएगा। प्रशासन ने सभी से कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दिए जाने की बात कही। पोस्टर बना के लगवाए जाए। ये बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जागरूकता अभियान है, जिसमें कोई भी बाल विवाह माता पिता या कोई करवाता है या उसमें प्रतिभाग करने वाले, चाहे कोई नाई हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको 2 लाख रुपए तक 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। इसलिए मेरा सभी संबलवासियों से अनुरोध है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बाल विवाह यदि आपकी दृष्टि में हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।